इस कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से पटरी पर से उतर रही हैं, इसका ताज़ा मिसाल जम्मू के सीडी अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां पर बृहस्पतिवार को आलम तो ये था कि बेड उपलब्ध न हो पाने के कारण एक परिवार अपने मरीज को अस्पताल के लॉन में ही ऑक्सीजन लगाने के लिए मजबूर हो गया। आखिर क्या हालात बने, क्यों इस मरीज को इस प्रकार से लॉन में ही ऑक्सीजन लगानी पड़ी, इस सवाल का जवाब तो परिवार स्वयं ही बता देगा। पर स्वास्थ्य व्यवस्था के उस ढांचे को क्या कहें जो कागजों में कुछ और दिखता है और जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। आखिर किसके सहारे इन मरीजों को छोड़ा जा रहा है? कहीं जम्मू भी दिल्ली तो नहीं बन रहा, ये सोचना होगा। पेशेंट को प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली पहले बुखार था, डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद उनको वोमिटिंग हुई, लूज मोशन हुए, तो बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मेरे को बिछना लेके आए, उन्होंने टेस्ट किया, वो बोले रैपिड टेस्ट किया उन्होंने, वो कह रहे हैं पॉजिटिव है, तो उन्होंने रेफर कर दी यहाँ पे लेके आई हैं, वो कह रहे हैं घर पे वापस लेके जाइए। तो बता आप खुद बताइए हम कहाँ पे लेके जाएँ इनको? घर से हॉस्पिटल आगे रेफर करके उससे बोले घर पे जाइए। अब उन्होंने दवाइयाँ लिख के दी हैं, ऑक्सीजन लगाया, बाहर कह रहे बेड नहीं है कोई भी, अब घर पे रेस्ट कीजिए। घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास भेजें जहाँ फिर हम हॉस्पिटल में लाएँ। अब देख सकते हैं आप बाहर कहीं और भी हैं पेशेंट बैठे हुए ऐसे ही, ऑक्सीजन लगाई हुई है, कोई इनके पास कोई है नहीं है ना। एक तरफ जब बोल रहे हैं कि जब उनके पास कोई अवेलेबल कोई चीज़ नहीं है, दवाइयाँ लिख के दी है इतनी सारी, कह रहे हैं ये खिलाइए। दवाइयों से क्या होगा अब सर आप खुद बताइए। देख सकते हैं आप पेशेंट बैठे हुए हैं, फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं, ना कोई जगह है, ना गाड़ी है, ना कुछ है। अब आपके पेशेंट की हालत कैसी है? अब तो आप खुद देख सकते हैं, देख लीजिए। अभी तो हम बैठे हुए हैं, वो लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन लगाई है अभी तो फिलहाल। आपको लगी रहा? यस सर, हमारे लिए तो फेल ही था अभी तक। जेके अपडेट की खबर रंग लाई और एक नहीं दो एनजीओ ने वृद्ध का उपचार करवाया और उन्हें आगे वृद्धाश्रम भेजने की मुहिम शुरू कर दी है। इन वृद्ध की खबर जेके अपडेट पर चलने के बाद हमारे कार्यालय में कई एनजीओज के फोन कॉल आए और सभी ने उनकी मदद करने की बात कही। हालांकि SYA J&K ट्रस्ट के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह निष्कामी और उड़ान एनजीओ के चेयरमैन शीतल सिंह ने फुटपाथ से इस वृद्ध को उठाया और जेएमसी में उनका कोरोना टेस्ट करवाने के बाद उनका उपचार शुरू करवाया। जबकि दोनों एनजीओज का कहना है कि जब तक इन वृद्ध को वृद्धाश्रम में नहीं भेजा जाता तब तक उनका पूरा जिम्मा दोनों एनजीओ पर रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, जिद्दां कि तुसीं हुण एक जेके अपडेट मीडिया 'ਚ देखिਆ ਸੀ, एक ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਸੋ जेके अपडेट ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ J&K ਟਰਸਟ SYA J&K ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਉਡਾਨ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਸ਼ੀਤਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ इस टाइम बुजुर्ग जो कि इस टाइम फाइन हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी नैगेटिव आई है, वो अंदर हैं इस टाइम एमरजेंसी वार्ड विच हैं और ग्लूकोज वगैरह मेडिसिन शीतल वीर जी ने उड़ान ट्रस्ट के वीर हैं, इन्होंने सारा प्रोवाइड करा दिता है। नाल होकर साढ़े वॉलंटियर ने भी थोड़ा जिहा उन्होंने मदद कर दी है। सो वो इस टाइम बिल्कुल फाइन हैं। सो उन्होंने वृद्ध आश्रम भी गल हो गई है वीर जी की। सो जिस तरह 2 दिन असीं इत्थे रखांगे उनकी रिकवरी लई, बिकॉज उन्होंने वीकनेस काफ़ी आ चुकी है, जिदा रिकवर होंगे उन्होंने शिफ्ट किया जाएगा। जम्मू शहर के गंग्याल क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डाल दिया गया है और देर रात से ही क्षेत्र को जाने वाले सभी रास्तों पर तार लगाकर इसे सील कर दिया गया है। यानी अब जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा न तो कोई क्षेत्र से बाहर आ सकेगा और न ही कोई क्षेत्र में जा सकेगा। वहीं इसी बीच निगम के पूर्व चेयरमैन व स्थानीय पार्षद बलदेव सिंह बलोरिया ने निगम के सहयोग से क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करवा दिया है और लोगों से अपील की है कि वो प्रशासन का सहयोग करे ताकि हम इस संकट की घड़ी से बाहर आ सके। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए डीएमओ जम्मू को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और पूछा है कि जब हाईकोर्ट ने तवी में माइनिंग बंद करवाई है तो फिर तवी से माइनिंग कौन कर रहा है।
कौन तवी से अवैध खनन करवा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं इसकी जवाबदेही आपकी बनती है और आपको इसका जवाब देना होगा। उन्होंने इस माइनिंग को लेकर खींची गई तस्वीरों को उपराज्यपाल को भेजने का भी दावा किया है। जो बताई जा रही है वो है नहीं, और जो है वो बताई नहीं जा रही। मैं पिक्चरों के माध्यम से जो श्रीमान डीएमओ ये दावा करने का प्रयास करना चाहते हैं कि सब ठीक ठाक है, ये क्रशर वाले लोग हैं जो बेईमानी कर रहे हैं। आज मुझे लगता है कल कुछ एक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, उसकी काफ़ी बार आ जाएगी, को स्टे हुआ है, वो लिखित रूप के अंदर आपके सामने आएगी। मैं उसके अंदर जाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन तवी के अंदर जो हाई कोर्ट ने पाबंदियां लगाई, वो पाबंदियां कभी जिंदगी के अंदर लागू नहीं हुई। आज भी फोटो के माध्यम से आपको बताऊंगा, फोटोएं लाया हूं मैंने मेहनत करी है भाई। श्रीमान डीएमओ महोदय, 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। राजनीति अलग विषय है, किसी का आरोप प्रत्यारोप के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन सच्चाई क्या है, धरातल क्या है, हाई कोर्ट की पाबंदियां लागू क्यों नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो वो जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो कुर्सी पर बैठ करके इस सारी व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को ईमानदार कहने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं किसी की ईमानदारी पर डाउट और शक नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं, और ये फोटोएं कहेंगी, कृपया करके श्रीमान अभिषेक जी फोटो दिखाने का प्रयास करें। ये तभी की फोटो है सारी। जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष और प्रभारी कोविड प्रबंधन युद्धवीर सेठी ने गुरुवार को कोरोना वायरस के मामलों में खतरनाक उछाल आने के बाद भी पर्याप्त इंतजाम न होने को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों को ये बताने में नाकाम रहा कि दूसरी लहर अधिक खतरनाक होगी। उन्होंने सीडी अस्पताल को एक ट्रायल सेंटर बनाने के लिए प्रशासन की आलोचना की। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और दवाओं की कालाबाजारी के मुद्दे को भी उठाया। ये बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि आज जो हमारा मेडिकल हॉस्पिटल बख्शी नगर में है, इन लोगों ने जब ऑक्सीजन के प्लांट वहाँ पे लगाए थे, क्या कारण है कि वो प्लांट आज जिस प्रकार से थोड़ी देर के बाद उनका फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट्स की डेथ हो रही है। कल रात को बात हुई कि किस प्रकार से जो गांधीनगर हॉस्पिटल है वहाँ भी कल ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वहाँ पे भी कल पेशेंट्स नहीं ली जा रहे थे। इसी प्रकार से हम अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो नारायणा हॉस्पिटल पिछले 7 दिन से एक भी पेशेंट नहीं ले रहा। अगर हम बत्रा में देखें तो 40-50 के 110 की कैपेसिटी के बाद 40-50 पेशेंट लेना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये इंजीनियरिंग जो उनका डिपार्टमेंट है या मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या कारण है कि आज कोविड के लिए 1 साल से जो महामारी थी, 1 साल हो गया, आप लोगों ने क्या इसके ऊपर कदम उठाए हैं। आज आप लोग सचमुच में क्रिमिनल अगर हैं तो आप लोग हैं, जो ये लोगों को यहाँ पे जो सजा मिल रही है वो सिर्फ आप इंजीनियर और मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उनके कारण मिल रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ मर रहे हैं वो आपके कारण मर रहे हैं। सर्वशक्ति सेना जम्मू और कश्मीर इकाई ने सरकार से कोविड से संबंधित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी जैसे मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है। सर्वशक्ति सेना के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने आज यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि लाखों दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के अन्य राज्यों के साथ इन वर्गों के लिए प्रत्यक्ष नकद वित्तीय मदद सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना होगा। हम आपके माध्यम से आज इतनी बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बाकी राज्यों ने मजदूर तबके के लिए, ड्राइवर कंडक्टर के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए, रेडी फड़ी वालों के कुछ न कुछ किया है, वह उसी प्रकार से हमारी जम्मू कश्मीर राज्य भी
ड्यूटी में भी उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि उन लोगों के लिए भी गुजारा भत्ता करना आसान हो सके, क्योंकि घर बैठे उनके राशन वगैरह भी यहाँ पे ख़त्म हो गया और इस बार यहाँ पे उनका गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ट्रांसपोर्ट वाले तो वैसे भी इस वक्त स्ट्राइक में बैठे हुए और उनके जो काम करने वाले ड्राइवर कंडक्टर हैं उनका जीवन यापन इस वक्त काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हम चाहते हैं कि बाकी सरकारें, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे पंजाब, वहाँ पे लोगों के एहतियात के तौर पे जिनके पास यहाँ के आधार कार्ड हैं वो उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जम्मू के जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ एहतियात के तौर पे उनके अकाउंट में प्रोवाइड करवाए, ताकि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उस पर उन लोगों का जीवन जरा आसानी से निकल सके। शिवसेना बाल ठाकरे ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त शिक्षा सहित हर संभव मदद की मांग की है। राज्य अध्यक्ष मुनीश साहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिवारों व विशेष रूप से अनाथ हो गए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के साथ मुफ्त शिक्षा दी जाए। सानी ने कहा कि जनता को महामारी से बचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस महामारी के बचाव के लिए निश्चित रूप से इस बीमारी को हरा देने वाली कोई दवा नहीं है। मैं मनीष साहनी, प्रदेशाध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से ये अपील करता हूं कि कोरोना बीमारी के कारण जो लोग जान गंवा चुके हैं उनके परिजनों की भी सुध ली जानी चाहिए। देखिए, कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। मांग करता हूं कि उनकी शिक्षा का खर्च उठाने समेत सरकार हर संभव मदद उन तक पहुंचाए। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज कोरोना को हराने के लिए कोई उचित और निश्चित दवा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन समेत कई ऐसे उपकरणों की कमी देखी जा रही है जिससे कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।